जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। अभी कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए, तो वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं। बजाय इसके कि वो दिल में हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें, वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा, जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और सियासतदान कैसे हैं। इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ज़ाती और सियासी मफाद की खातिर बयानात दिए जा रहे हैं। ये कैसा सियासी मफाद है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को काट रहा है। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए, जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का वीडियो बयान, दावा किया कि बाजवा को कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया, उनके खिलाफ गंद डाला गया और बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बोली, जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। खाना काबा में ये बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सऊदी अरब ने बानी पीटीआई की हुकूमत का बहुत ख्याल रखा और मदद की। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद को आया और एक रिलायबल फ्रेंड है पाकिस्तान का मोहसिन है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया तो मैं हैरान रह गई। एक खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जिसने हर बुरे वक्त में साथ दिया। नहीं मान सकती कि उनको पाकिस्तान के इस पर नताइज का पता ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा, वीडियो देखी तो यकीन नहीं आया, सोचा जाली होगी। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। इन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमला किया, अपने दौरे हुकूमत में भी दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। वज़ीर आला पंजाब ने पीटीआई की एहतजाजी कॉल पर तनकीद करते हुए मज़ीद कहा कि मुल्क पर अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं। ये हमले दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। मुल्क की तारीख में नहीं देखा कि एक सूबा दूसरे सूबे और विफाक पर हमला आवर हो। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये धरने लेकर क्यों आ जाते हैं।
बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई की क़यादत को तशवीश। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का हुक्म दे दिया। पार्टी की मरकजी क़यादत की अक्सरियत का खुद को बुशरा बीबी के बयान से खुद को अलग करने का फैसला। आइंदा के लिए बुशरा बीबी को किसी भी मामले पर पहले पार्टी से मशवरे का कह दिया गया। 24 नवंबर के एहतजाज में भी उनका किरदार मरकजी नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि वीडियो पैगाम एडिट करके अपलोड हुआ, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे नज़रअंदाज हुई? वीडियो बयान की टाइमिंग भी दुरुस्त नहीं। बुशरा बीबी का बयान मजहबी और सियासी दिवालियापन है। अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए ऐसी कोशिश घटियापन की निशानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की अहलिया के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह सारा झगड़ा सियासी जमात की विरासत लेने के लिए हो रहा है। भाभी और नंद के दरमियान कशमकश चल रही है, विरसे पर झगड़ा चल रहा है। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। 3 खवातीन एक तरफ और 1 खातून एक तरफ हैं। ये सियासत का बदसूरत चेहरा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये तमाम लोग अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये सब बानी पीटीआई की रिहाई के खिलाफ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बुशरा बीबी का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर चलाने का इल्ज़ाम। कहा, बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। उन्होंने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती है। बानी पीटीआई से बुक्स में हुकूमत 2 मुमालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी का बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार देते हुए कहा था कि पार्टी की पॉलिसी पार्टी ओहदेदार ही दे सकता है। फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा। दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करने का अज़्म दोहराया। कहा, दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फ़ौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ये कुर्बानियाँ कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। पारा चिनार में गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक 44 अफराद की तदफीन कर दी गई। वाक़े के खिलाफ शहर में मुजाहरे। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह फिर सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद। दुकानें और तालीमी इदारे भी बंद। मरकजी चौक पर शहरियों का एहतजाजी धरना। गुज़श्ता रोज़ ओचत और मंदूरी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 40 अफराद जाम बहक हुए थे। जाम बहक अफराद में पारा चिनार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी जनान हुसैन समेत 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ज़िला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। गिलगित, जैकबाबाद, सुजावल, नवाबशाह, मटियारी, भावलपुर और भक्कर में भी मुजाहरे किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। सूबाई हुकूमत की पहली जिम्मेदारी अमन व अमान का क़याम होना चाहिए, लेकिन आज वहाँ एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं और दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत धावा बोलने की तैयारी कर रही है। KP में जो लोग बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि उनकी तरजीह क्या होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर कहा कि किसी जलसे, धरने या जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल करेंगे। अगर ये धावे बोलते हैं तो बिल्कुल मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तोड़ कर आएंगे। मोहसिन नकवी ने बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए अमेरिका और सऊदी अरब को बीच में ले आए। पहले ये अमेरिकी साजिश, फिर अमेरिका के हक में बात करते हैं। समझ नहीं आता 1 साल में इतने यू टर्न कैसे ले सकते हैं।
पीटीआई के मुज़ाकरात मोहसिन नकवी से ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात उन लोगों से हो रहे हैं जो अहमियत रखते हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि मुज़ाकरात एक दिन का अमल नहीं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। बेहतर है कि कल के बजाय आज मुज़ाकरात किए जाएं। रऊफ हसन ने कहा कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब से मुतालिक कोई बात नहीं की। बुशरा बीबी ने बाजवा से मुतालिक बात की थी। बुशरा बीबी का बयान पार्टी के मुशावरती अमल से गुजरे बगैर जारी हुआ। बुशरा बीबी के बयान का वो मतलब नहीं था जो हुकूमत वजीर निकाल रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा कि बानी पीटीआई मदीना में नंगे पांव 2018 में गए थे और तभी से उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। नौ मई केस के 10 मुलजिमान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं सुना दी। मुलजिमान की सज़ा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। नामजद मुलजिमान में 6 रूपोश हैं। 10 को सजाएं सुनाई गईं। रूपोश मुलजिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत में पेश करने का हुक्म। एक मुलजिम को बाद अज़ तफ्तीश बरी कर दिया गया। पंजाब भर में 23 से 25 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। रिंग रोड को 2 दिन 23 और 24 नवंबर के लिए बंद करने का फैसला। ठोकर न्याज बेग पर भी कंटेनर्स लगाकर मोटरवे पर जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई। जीटी रोड और मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। इस्लामाबाद में डी चौक पर भी कंटेनर मौजूद। तमाम बस अड्डे और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और मोटरवे M14 DI खान से हकला तक ताहुक्म सानी बंद रहेगी। मोटरवे से इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स ट्रैफिक के लिए बंद। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई समझौता नहीं होगा। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। एहतजाज के दौरान मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला रखा जाएगा। अलीमा खान का कहना था कि बहनें भी एहतजाज में साथ होंगी। बुशरा बीबी की शिरकत करने के सवाल पर अलीमा खान ने कहा कि आप उन्हीं से पूछ लें, हम अपना बता सकती हैं। इम्कान है बुशरा बीबी भी शरीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर एहतजाज का प्लान और हतमी मुशावरत प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पसपर्दा बातचीत में पेशरफ्त ताक़तुल का शिकार। बानी पीटीआई का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए आज अपनी रिहाई की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत का बानी पीटीआई की रिहाई से इनकार। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बानी पीटीआई को मुस्तकबिल करीब में मुमकिन रिलीफ से मुतालिक कुछ यकीन दहानियाँ कराई, लेकिन बानी पीटीआई ने इस पर इत्तफाक नहीं किया। ज़राए का बताना है कि अब हुकूमत ने पीटीआई से संजानी में अवामी रैली निकालने और इसी रोज़ पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने का कहा, ताकि इसके बाद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर बानी पीटीआई से उनकी पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते हैं। पीटीआई के एक अहम रहनुमा का कहना है कि वह एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए बानी की फौरी रिहाई चाहते हैं, जबकि एक वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पीटीआई से कहा गया कि वह हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए रजामंदी का ऐलान करे और 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात हो जाती तो हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते। 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी नहीं हुआ। कई चीज़ें थी जिनके लिए मुलाकात करने आए। उम्मीद है जल्द मुलाकात हो जाएगी। एहतजाज पीटीआई का हक है, मगर इसके लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के पीटीआई का एहतजाज रोकने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि सरकारी मुलाजमीन खुद एहतजाज में गए या उन्हें ले जाया गया। वज़ीर आला के साथ एम्बुलेंस जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर सरकारी वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं। अगर सरकारी मुलाजमीन खुद जाते हैं तो हम इन्हें नहीं रोक सकते। विफाक की तरफ से पेश डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आला खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि हम इस केस में ऑर्डर जारी करेंगे। एहतजाज से तकलीफ तो हमें भी होती है।
DIGP ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों को सियासी इज्तिमा में जाने से रोकने की हिदायत। पुलिस अफसरान को खत में कहा कि कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस गैर सियासी रहे। पुलिस ज़बरदस्ती या गैर ज़रूरी असर व रसूख के खिलाफ मुज़ाहमत की पाबंद है। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई अफसर या एहलकार खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। बुशरा बीबी ने बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया और ना ही मकसद था। ये कोशिश उस जज्बे को नहीं बदल सकती जो 24 नवंबर को सड़कों पर नजर आएगा। बुशरा बीबी की अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्म जारी। बानी PTI किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI के 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तौसा बैराज का दौरा। कच्ची केनाल की बहाली का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कच्ची केनाल की बहाली वज़ीर आला बलोचिस्तान की काविशों का नतीजा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया। मुशर्रफ दौर में बगैर टेंडर के ठेकेदार के हवाले किया गया। सब गवाह हैं कि किस तरीके से गरीब आवाम का पैसा बर्बाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि कच्ची केनाल की बहाली के मंसूबे से खुशी हुई है। कच्ची केनाल के पानी से बलोचिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना था कि कच्ची केनाल मंसूबे पर नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। तकरीब से दीगर अफराद ने भी खिताब किया। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। अब से कुछ देर पहले लाहौर का AQI 458 रिकॉर्ड। पेशावर में 325, मुल्तान में 245 रिकॉर्ड। शहरियों ने सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग SOPs में नरमी के बाद लाहौर में पार्क और तफरीह गाहें खुल गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख किया। मास्क समेत दीगर SOPs नजरअंदाज। सूबे में सड़कों पर पानी का छिड़काव समेत एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 128 गाड़ियां बंद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर किसी किस्म की कोई नरमी ना बरती जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने पर स्कूल सील करने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर केस में अदालत ने महकमे ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक पॉलिसी 15 दिन में बनाने और हर 3 माह बाद गाड़ियों के इंस्पेक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की और केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ इख्तिताम पज़ीर हो गई। 53 ममालिक के 300 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स में कई मुफ़ाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन टैंक हैदर और ड्रोन शाह पर गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज़ रहे। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा कि दिफ़ाई नुमाइश ने कौमी और बैनुल-अक़वामी डिफेंस प्रोड्यूसर्स के दरमियान राबते का बेहतरीन मौका फराहम किया। हमारे अस्करी और सामान हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली। साहिल समंदर पर मेरीन्स ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों, फ्री फॉल जंप्स और पाक आर्मी और पाक बहरिया के मुश्तरका फ़ज़ाई मुज़ाहिरे हुए। शहरियों के लिए रंगारंग कराची ट्राई सर्विसेज शो मुनक़िद किया गया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारजी हलाक, 2 जख्मी। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। बलोचिस्तान के अजला डेरा बुगटी, आवारान और केश में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे।
कामयाब कार्रवाइयों पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के इन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अक्सर बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही मुलविस पाए जाते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए तालीम दी जाए। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से इस्तदा। कम उम्र बच्चों को जिंदगी गुजारने की तालीम देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा, ज्यादती के वाक़यात में करीबी अजीज़ व अक़ारिब के मुलविस होने के बायस ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप चाहते हैं इसे तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी, इस बारे में तालीम दी जानी चाहिए। आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कोयटा से अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज भी जारी। 10 साला तालिब इल्म को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। पीटीआई रहनुमा शेख वकास की कुर्रम में फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। कहा, निहत्ते शहरियों का बहिमाना कत्ल दहशतगर्दी की बदतरीन किस्म है। वाक़े में मुलविस अनासर किसी नरमी और रियायत के मुस्तहिक नहीं। सूबाई हुकूमत ज़ख्मियों का इलाज और मुआवजा यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। जिम्मेदारों की तयन, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सूबे में पुरकशिश शोबों से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का 13वां इजलास। ज़मीनें खाली कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी, IG, एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत लेने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों से गैर कानूनी कब्जे का जल्द अज जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। जिन ज़मीनों पर सरकारी इदारों के दफातर बनाए गए हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। बोर्ड ने ऑरेंज लाइन BRT के 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी की मंजूरी दी। मजलिस-ए वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से सानहा पारा चनार के खिलाफ मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानहा पारा चनार के खिलाफ मुजाहिरा रैलियाँ निकाली गईं। खारादर और नॉर्थ नाजिमाबाद नूर ईमान मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि बेगुनाह अवाम का बेहिमाना कत्ल कौमी सानहा है। वाक़े में लापता मुसाफिरों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। कुर्रम एजेंसी समेत पूरे सूबे में ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए। पारा चनार जाने वाले रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पारा चिनार मामले पर ग्रैंड जिरगा बुलाने का मुतालिबा। कहा, यह हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। सिर्फ डंडे के जरिए मामलात को हल किया गया तो मसाइल हल नहीं होंगे। बातचीत करनी होगी। हुकूमत का काम यह है कि लोगों को मिलाकर काम किया जाए। ऑपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे। सिर्फ किसी की रिहाई के लिए काम ना किया जाए। अमेरिका, रूस और ईरान की कुर्रम एजेंसी में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। तर्जुमान अमरीकी मिशन ने कहा, अमेरिका की हमदर्दियाँ और ताज़ियतें मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो ख़तरे और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। रूसी सिफारत खाने ने कुर्रम में शहरियों पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। आज कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स 99,623 की सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स इजाफे के साथ 97,471 की सतह पर बंद हुआ।
गाजा पर इसराइली बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीन इस्लामी जहाद के कमांडर और 5 हमास मुज़ाहमतकारों को शहीद करने का भी दावा। गाजा महकमा सेहत ने अगले 48 घंटों में गाजा के अस्पताल ईंधन की कमी बंद होने के बायस बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। लेबनान के इलाके में इसराइली हमले से 47 शहरी शहीद हो गए। तायर शहर में चंद घंटों में 4 फ़ज़ाई हमले, 5 तिबी हमले के अरकान शहीद। इटली से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज एहलकार ज़ख्मी हुए। उर्दन में फ़लस्तीन के हक़ और मकबूजा मगरबी किनारे को ज़म करने के इसराइली मुतालबे के खिलाफ बड़ा मुज़ाहरा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी को जुमे को मोहाटा पैलेस स्पोर्ट ग्रैंड समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया गया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद ने निजी कॉलेज में ट्रॉफी को थामा। वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह, सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी ट्रॉफी के हमरा मौजूद रहे। 3 रोज़ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर दौरे के बाद शहर में ट्रॉफी टूर मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद ट्रॉफी को अब लाहौर लेके जाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी स्क्वाड आज बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बुलावायो से बराह रास्त नशर करेगा। अदाकार यासिर नवाज ने वजन कम किया तो बेगम ने शक क्यों शुरू कर दिया। नजूमी ने अदाकार जोड़े को क्या अनोखी खबर सुनाई। अदाकारा दुरेफिशा के नाम पर यासिर नवाज का रिकॉर्ड क्यों लगा। देखिए ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और अदाकार यासिर नवाज के बरजस्ता जवाबात हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और क्या आपी का घर बसाने के लिए याहिया मिली की मोहब्बत को कर देगा कुर्बान। बहनों के लिए याहिया की चाहत का है इम्तिहान। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल याहिया की आखिरी केस देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।